नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बर्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष उपस्थित हैं हमारा सबसे बड़ा शो लेकर, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो हम आपके समक्ष एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। वो है हर भारतीयों का जो बोझ है, टैक्स का जो बोझ है, वो बहुत कम हो सकता है। आपने एक खबर देखी थी, कोरोना के बाद कोरोना का मूल्य हर भारतीय आज भी चुका रहा है। जो हमें फ्री में वैक्सीन दी थी, उसका मूल्य हमसे आज भी लिया जा रहा है। जब वैक्सीन दी गई थी तो सारी कीमतों में वृद्धि कर गई थी, उसमें से पेट्रोल डीजल भी एक है। पेट्रोल डीजल की का मूल्य बढ़ा दिया गया था और वही कोरोना भी चला गया, वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वही मूल्य आज भी बढ़ा हुआ है। आप बोलेंगे कि कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ गई होगी, इसके लिए इसका मूल्य बढ़ गया, तो नहीं, ये गलत है। कच्चे तेल की कीमतें और कम हो चुके हैं, लेकिन आज भी मूल्य बढ़ा हुआ है। हम आंकड़ों की बात करें तो 4 साल में कच्चा तेल 37 रुपए प्रति बैरल सस्ता हो चुका है, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है। हो ये रहा है कि पेट्रोल डीजल पर कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही है और कमर टूट रही है आम आदमी की, कमर टूट रही है भारत के मालिक की। क्योंकि जो अपने आप को कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, उन्हें सब कुछ फ्री मिलता है। एक उदाहरण स्वरूप, बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा का दर्द क्या जाने, ऐसे ही नेताओं का है। नेताओं को सब कुछ फ्री मिलता है, पेट्रोल डीजल गैस हवाई यात्रा सब कुछ फ्री मिलता है, उन्हें इसका दर्द नहीं होता। दर्द होता है जनता को। हम आंकड़े की बात करें तो आंकड़े की बात है अप्रैल 2021, उस समय कच्चे तेल की कीमत थी 63.40। अप्रैल 2021 उस समय पर कच्चा तेल की कीमत थी 63.40 डॉलर प्रति बैरल और उस समय कीमत थी 98.56 रुपए और डीजल था 89 रुपए 11 पैसे। अप्रैल 2022 उस समय कच्चा तेल हो चुका था 102.97 डॉलर प्रति बैरल। पेट्रोल की कीमत थी 115 रुपए और डीजल कीमत थी 98.26 रुपए। अप्रैल 2023 उस समय पर कच्चा तेल की कीमत थी 83.76, पेट्रोल कीमत थी 108.63 और डीजल कीमत थी 93.88 रुपए। अप्रैल 2024 कच्चा तेल की कीमत 72.75, पेट्रोल की कीमत 106 रुपए और डीजल की कीमत 91.82 रुपए। और आज की बात कर ले हम अप्रैल 13 अप्रैल 65.41, अप्रैल 2021 में 63.40 डॉलर प्रति बैरल थी और उस समय पेट्रोल था 98.56 और 89.11 था डीजल उस समय पे। और आज की बात कर ले, आज अप्रैल 63.40 डॉलर प्रति बैरल थी कच्चे तेल की कीमतें और आज सिर्फ 2 डॉलर बढ़े हैं। उस समय 98 रुपए थी, आज 106 रुपए पेट्रोल की। कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है, लेकिन वृद्धि वही है। कुल की बात कर लें, हमें जाना होगा इतिहास में टैक्स क्यों लगाया था। टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था भारतीयों को लूटने के लिए, भारतीयों को खसूटने के लिए। पैसे पास क्रांतिकारियों के पास पैसा नहीं जाएगा और वह देश में क्रांति नहीं कर पाएंगे।
टैक्स का कानून लेके आए थे, लेकिन आज भी हमारे काले अंग्रेज हैं। वो तो गोरे अंग्रेज चले गए, आज भी काले अंग्रेज है। और आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। आजादी के 76 वर्ष हो चुके हैं। आज भी अंग्रेजों द्वारा जो हमारे काले अंग्रेज उसमें वृद्धि करते जा रहे हैं। यदि प्रति लीटर टैक्स की बात की जाए, 20 रुपए टैक्स ले रही है। और आपको आंकड़े की बात है, केंद्र सरकार 21.90 रुपए टैक्स ले रही है। दिल्ली की सरकार 15.39 रुपए से टैक्स लेती है। कुल टैक्स होता है केंद्र और राज्य का 37.30 पैसे प्रति लीटर टैक्स ले रही है सरकार। अब टैक्स लेती है सरकार। और पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाती है। यदि हम प्रति व्यक्ति की बात करें तो प्रति व्यक्ति पेट्रोल की कीमत खपत प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत प्रत्येक व्यक्ति, और डीजल की खपत की बात करें तो 6 लीटर है। और दोनों को यदि मिला दिया जाए, दोनों को मिलाकर 298 रुपए, दोनों को मिलाकर 298 रुपए प्रत्येक भारतीय एक महीने में भारत सरकार को। जनसंख्या की बात कर ली जाए तो 150 करोड़ जनसंख्या है। उसमें यदि एक महीने में 298 से गुणा किया जाए तो अरबों खरबों रुपए तो भारतीय एक महीने में पेट्रोल से डीजल से सरकार को इतनी, सरकार उस पैसा को स्वयं को वेतन देने में कर देती है। राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा है 9 लाख रुपए, एक दिन खर्चा राष्ट्रपति का है। 7 से 8 लाख रुपए एक दिन का खर्चा प्रधानमंत्री का है। ऐसे सारे खर्चे सांसदों के अपनी पगार बढ़ा लेते हैं। यदि हम संसद की बात करें तो संसद में अभी बिन बताए आज संसद में न अपनी खुद की तनख्वाह बढ़ा ली, तो सारा का सारा धन का दुरुपयोग सरकार अपने स्वयं पे करती है। दुरुपयोग इसलिए क्योंकि जो नेता है अपने आप को बोलते हैं हम जनता के सेवक हैं, इनकी सारी तनख्वाहें, इनका सब कुछ फ्री है, इसीलिए ये सारे दाम बढ़ाते रहते हैं और कमर टूटती रहती है आम आदमी की। तो आज यदि सरकार चाहे तो 10 से 12 रुपए कम हो सकती है, क्योंकि जो तेल कंपनियां हैं वो 15 रुपए मुनाफे में है। तो यदि 13 रुपए कम होंगे तो 2 रुपया मुनाफा भी काफी होता है। और आज भारत का जो मालिक है वह खुश हो सकता है, उसका जेब का अतिरिक्त भार कम हो सकता है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा एक विशेष शो न्यूज का